अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी में यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज संडे है, संडे को आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। आज का पहला जो रिक्वेस्टेड वर्ड है वो है डिसइनजेन्युअस। डिसइनजेन्युअस जो है ना, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्रिटेंडिंग टू बी ऑनेस्ट और सिंसियर व्हेन यू आर रियली नॉट। देखिए, कोई इंसान वो ये दिखावा कर रहा हो कि जो वो बात कह रहा है वो सच है, लेकिन वो बात सच ना हो, तो इसको कहेंगे कि वो इंसान डिसइनजेन्युअस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो आकर ये कहता है आपको कि मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, मैं तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त हूँ। वो आपको बहुत सिंसियर फ्रेंड बनने के आपके सामने प्रिटेंड करता है, जबकि अंदर से वो आपको पसंद नहीं करता है। वो बस ऊपर से जाहिर कर रहा है कि भाई मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपके साथ बहुत सिंसियर हूँ, लेकिन अंदर से वो आपके साथ ऑनेस्ट ना हो, वो आपको पसंद ना करता हो, और वो आपके खिलाफ सोचता हो या आपके खिलाफ कोई प्लानिंग करता हो। ठीक है, तो ऐसे इंसान को आप डिसइनजेन्युअस कहेंगे कि जो वो दिखा रहा है, जो वो प्रिटेंड कर रहा है, रियलिटी में वो चीज़ नहीं है, वो डिसइनजेन्युअस होता है। ऐसा कोई भी बिहेवियर, ऐसा कोई भी कमेंट भी हो सकता है कि जो बात कही गई है एक्चुअल में बात मतलब वो मीन ना करता हो वो इंसान उस बात को। ठीक है, तो वो बात भी डिसइनजेन्युअस हो सकती है, वो कमेंट डिसइनजेन्युअस हो सकता है। मतलब कि जो इंसान प्रिटेंड कर रहा हो ऑनेस्ट होने की, सिंसियर होने की, लेकिन वो एक्चुअल में सिंसियर ना हो। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस जो भी आपके सामने जो भी भाषण देते हैं, जो भी वो मतलब कहते हैं कि जी हमें कौम का बड़ा दर्द है, जी हम तो खिदमत करने, कौम की खिदमत करने के लिए जो है ना वो हम सियासत में बैठे हैं, ये उनके डिसइनजेन्युअस कमेंट्स होते हैं, ये उनके डिसइनजेन्युअस रिमार्क्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए नहीं होते, ये जो वो जो जुमले बोल रहे होते हैं ना, एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं होती है। वो पैसा बनाने के लिए, पावर के लिए जो है वो मतलब पॉलिटिक्स में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो कि ऐसी कोई बात, ऐसा इंसान, उसको हम डिसइनजेन्युअस कहेंगे। अब इसके मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता देती हूँ, जैसे कि her apology seemed disingenuous as she continued to blame others for the mistake। देखिए, आप देखिए कोई मिस्टेक हुई, कोई गलती हुई, अब उसने अपोलोजाइज तो किया, लेकिन वो साथ में माफी तो उसने मांगी, लेकिन माफी मांगने के साथ उस गलती का जो इल्जाम है वो दूसरों पे ठहरा रही। तो इसका मतलब है कि उसकी जो माफी है ना वो डिसइनजेन्युअस है। क्योंकि अगर वो खुद माफी, तो वो होती है ना कि जब इंसान ये सोचता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, और वो इंसान शर्मिंदा हो, और वो इंसान कहे कि हमें आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है, लेकिन अगर एक इंसान कह रहा है कि अच्छा भी मुझे माफ कर दो, लेकिन गलती उस इंसान की थी, मेरी गलती नहीं थी, तो फिर ये माफी ना हुई, ये डिसइनजेन्युअस जो है ना अपॉलॉजी हुई। ठीक है, इसी तरह से हर डिसइनजेन्युअस फ्लैटरी वाज ऑब्वियस टू एवरीवन इन द रूम। मतलब फ्लैटरी क्या होती है? तारीफ होती है किसी की बहुत ज्यादा, तो उसकी जो फ्लैटरी है, मतलब उसकी जो तारीफ है, जिसको मक्खन लगाना भी हम बोलते हैं आम जुबान में। ठीक है, वो डिसइनजेन्युअस थे, मतलब जो भी वो मक्खन लगा रही थी या जो भी वो तारीफ कर रही थी, सबको मालूम था कि वो सब झूठी तारीफ है, उसका वो मतलब नहीं है, वो बस जो ना मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको अपना कोई मकसद है। ठीक, तो आई होप कि डिसइनजेन्युअस का मतलब समझ में आ गया। अब है जी अंडरटेक। अंडरटेक जो है ना, ये वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू बिगिन और कमिट oneself टू अ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अंडरटेक का मतलब होता है किसी जिम्मेदारी को या किसी काम को अपने जिम्मे लेना। ठीक है, अपने आप को कमिट करना कि हाँ मैं ये काम करूंगा या करूंगी, हाँ या हाँ मैं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ या लेती हूँ, मैं ये जिम्मेदारी पूरा करूंगा या करूंगी। ठीक है, अंडरटेक करना कहते हैं किसी भी काम को या किसी भी जिम्मेदारी को अपने जिम्मे लेने को अंडरटेक करना कहते हैं। जैसे इसके कमेंट्स हो सकते हैं, शी डिसाइडेड टू अंडरटेक द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट डिस्पाइट द रिस्क। मतलब उसने फैसला किया कि ये जो मुश्किल प्रोजेक्ट है, वो ये प्रोजेक्ट लेगी, लेना, उसका उस काम को लेना। ठीक है, करने के लिए उसकी जिम्मेदारी ले लेना, अपने ऊपर लेना। ठीक है, डिस्पाइट द रिस्क, जबकि मालूम है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं, इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसके बावजूद उसने वो जो मुश्किल प्रोजेक्ट है वो क्या किया? अंडरटेक किया। मतलब वो प्रोजेक्ट उसने ले लिया कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगी। ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट करूंगी। अंडरटेक का मतलब होता है किसी काम को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी जिम्मेदारी को अपने जिम्मे ले लेना। इसी तरह से ही अंडरटुक द टास्क
टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, मतलब उसने जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, तो कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई वेडिंग है या कोई भी फंक्शन है, किसी किस्म का भी कोई इवेंट है, उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो काम है वो उसने अपने जिम्मे ले लिया, तो ही अंडरटुक द टास्क, ठीक है, कि उसने ये काम जो है वो अपने जिम्मे ले लिया कि भाई मैं सारा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, वो जी अपर हैंड। अपर हैंड जो है ये फ्रेज है और इसका मतलब होता है अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज और कंट्रोल इन अ पोजीशन इन अ सिचुएशन। अपर हैंड किसी इंसान को किसी सिचुएशन के अंदर तब होता है जहां पर उसके पास कोई ना कोई एडवांटेज हो, उस सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई उसके पास फायदा हो जो बाकी लोगों के पास नहीं है, सिर्फ उस एक इंसान के पास है। जिसके पास वो फायदा होता है, वो एडवांटेज होता है, उसको उस सिचुएशन में अपर हैंड होता है। या आप कह सकते हैं कि उस इंसान को भी अपर हैंड होता है सिचुएशन के अंदर जो कि उस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, उसके पास पावर होती है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की। इसकी एग्जांपल आपको सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा किसी बात पे बहस हो जाए, कोई भी पॉइंट है, आप कहते हैं कि नहीं मेरे ख्याल में मतलब आप अपने वालिद साहब के सामने हैं और आप कहते हैं कि जी फादर वालिद जो भी आप बोलते हैं, अबू बोलते जो भी बोलते हैं, ठीक है, कि भाई मेरे ख्याल में तो ये बात ऐसी है। आपके वालिद जो है उनका कोई और जो है पर्सपेक्टिव है, कोई और पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहते हैं नहीं तुम गलत हो, मैं जो कह रहा हूँ ना वो ठीक है। अब क्या होता है, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट हो, लेकिन आपके फादर को सिचुएशन में अपर हैंड होगा। क्यों होगा? वो उनकी पोजीशन की वजह से कि वो फादर है, वो बाप है, ठीक है। तो उनको क्या होगा, आप तो बड़े अदब से बात कहेंगे, लेकिन वो तो कोई भी बात जो है वो गुस्से से भी बोल सकते हैं, वो आपको स्नब भी कर सकते हैं, स्कोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में, क्योंकि ही इज द फादर। तो जो फादर, इस वजह से इस सिचुएशन के अंदर चाहे आपकी आर्गुमेंट करेक्ट है, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, चाहे आपका ओपिनियन करेक्ट है, लेकिन आपके फादर को आपके ऊपर अपर हैंड होगा। क्यों होगा? उनकी पोजीशन की वजह से होगा, उस रिश्ते की वजह से होगा जो उनका रिश्ता है, ठीक है। तो अपर हैंड का मतलब है कि किसी इंसान को किसी सिचुएशन में कोई खास एडवांटेज हासिल हो, जिसकी वजह से वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हो, दूसरे इंसानों के पास वो एडवांटेज ना हो, तो उस इंसान को अपर हैंड है उस सिचुएशन में। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो मैं आपको इसके सेंटेंसेस बता देती हूँ। विद द न्यू एविडेंस द लॉयर हैड द अपर हैंड इन द केस, ठीक है। कोई केस है, उसमें जो नया एविडेंस आया है वो इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का है कि अब जो लॉयर है ना उसके पास अपर हैंड आ गया। अपर हैंड क्यों आ गया? कि उसको अब इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का उसका एविडेंस मिल गया है कि अब वो कोर्ट में जो सिचुएशन होगी ना वो उसके कंट्रोल में होगी इस लॉयर की। उसको मालूम है कि मेरे पास जो ये सबूत आया, ये जो एविडेंस आया, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का है, और जो दूसरा जो लॉयर है उसको तो मैं पछाड़ के रख दूंगा, ठीक है ना। तो अब उसके पास उस एविडेंस की वजह से उस सिचुएशन में वो अपर हैंड आ गया है उसके पास। इसी तरह जैसे शी ऑलवेज हैज द अपर हैंड इन निगोशिएशंस बिकॉज ऑफ हर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, क्योंकि उसको निगोशिएशंस का उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जब भी वो ऐसी किसी सिचुएशन में होती है तो उसका अपर हैंड होता है, मतलब वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है और वो चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चलती है, ठीक है ना। तो उसको अपर हैंड है, और वो किस वजह से? क्योंकि उसका इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज जो है ना ये वर्ब है, इसका मतलब ये होता है पुटिंग अ नेगेटिव लेबल ऑन समवन और समथिंग व्हिच मेक्स अदर्स लुक डाउन ऑन देम, ठीक है। किसी इंसान को स्टिग्मेटाइज करने का मतलब ये होता है कि आप किसी इंसान के ऊपर कोई लेबल लगा दें, और ऐसा लेबल जो नेगेटिव हो, जिसकी वजह से लोग उस इंसान को बुरा समझें। इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से मैं देती हूँ, जैसे अभी ये देखें, ये जो सेंटेंस देखें, इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू स्टिग्मेटाइज पीपल हु सीक हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि ये बहुत अहम है कि उन लोगों को हम स्टिग्मेटाइज ना करें जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हेल्प के लिए जाते हैं। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से समझाती हूँ। देखिए, मेंटल हेल्थ के जो भी जहनी तनाव के जो भी मसाइल होते हैं, वो वैसे ही होते हैं, रियल हैं, जैसे कि हमारे जिस्म के जो बीमारियां होती हैं उसके मसाइल। अब हमारे जिस्म में कोई बीमारी है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो लोग हमें ये नहीं कहेंगे कि इसको कोई मसला है, इसको तो स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन किसी इंसान को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत स्ट्रेस में है, उसकी कोई सिचुएशन इतनी ख़राब है, वो किस बहुत डिप्रेशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, और अगर वो किसी काउंसलर के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास वो जाता है, तो लोग पता है कि उसको स्टिग्मेटाइज करेंगे,
कहेंगे अरे ये तो पागल हो गया, ये तो डॉक्टर को दिखाता है, या ये पागल हो गई है, ये डॉक्टर को दिखाता। हम पागल का वर्ड उसके साथ अटैच कर देंगे, ये स्टिग्मेटाइज करना होता है। और बाकी लोग भी उसको समझे, देखो ये तो पागल है, इसकी तो बात को जो ना अहमियत ही ना दो, इसको तो किसी मामले में जो ना वो शामिल ही ना करो, क्योंकि ये इंसान पागल है। ठीक है, तो ये पागल होना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन एक डिप्रेशन किसी इंसान को हो रहा है या किसी इंसान को स्ट्रेस है और उसकी वजह से वो किसी डॉक्टर को या किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट कर रहा है, हम उस इंसान को स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, ये तो पागल है। ठीक है, इसको स्टिग्मेटाइज करना होता है कि किसी इंसान पे कोई लेबल लगा देना और उस लेबल की वजह से बाकी लोग उस इंसान को बुरा समझे। ठीक, अब जैसे ये है, एक और सेंटेंस है, हर peers stigmatized her because of her past mistakes even though she had changed। उसके जो दोस्त हैं, उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ठीक है, हल्का अहबाब के जो लोग हैं उसके, उन्होंने उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया है उसकी पिछली जो भी माजी में उससे जो भी गलती हुई है। इवन तो हालांकि उसने अपने आप को तब्दील कर लिया है, लेकिन उसकी माजी की उस गलती की वजह से उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया है। हो सकता है अब इसमें सिंपल सी एक मैं माजी की गलती की एग्जांपल देती हूँ कि किसी इंसान ने किसी टाइम पे कभी झूठ बोल दिया, अब वो झूठ उसका पकड़ा गया, उसने पहली दफा बोला या वैसे उसने बोला और उसके बाद उसने तौबा कर ली कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, लेकिन सारे दोस्त उसको स्टिग्मेटाइज कर दे कि ये तो झूठा इंसान है, अब इस इंसान की किसी बात पे यकीन मत करो। अब ये जो झूठा कहा है ना, ये स्टिग्मेटाइज कर दिया है उस इंसान को। ठीक है, एक लेबल लगा दिया है कि अब वो जो भी बात कहेगा उसकी बात पे यकीन नहीं करना, ये तो झूठ बोलता है या ये तो झूठ बोलती है, ये तो झूठी है या ये तो झूठा है। ठीक है, इसको स्टिग्मेटाइज करना कहते हैं कि किसी इंसान पे कोई नेगेटिव किस्म का लेबल लगा देना। ठीक है, उसके साथ। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई और भी वर्ड्स है? अच्छा हाँ, एक और है, विर्चुअल है, सॉरी, एडजेक्टिव है विर्चुअल, और इसका मतलब होता है, बड़ा आसान वर्ड है ये तो, विर्चुअल जो है, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कंप्यूटर पे है या इंटरनेट पे है उसको हम विर्चुअल कहते हैं। जैसे विर्चुअल फ्रेंडशिप होती है। ठीक है, विर्चुअल फ्रेंडशिप क्या होती है कि ऐसी दोस्ती जो आपने किसी दूसरे इंसान के साथ कंप्यूटर पे की है, इंटरनेट के थ्रू की है, किसी सोशल मीडिया के थ्रू की है, और आप जिंदगी में कभी भी उस इंसान से मिले नहीं है, आपकी दोस्ती सिर्फ इंटरनेट के ऊपर है, सिर्फ उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप उस इंसान से बात कर रहे हैं, तो वो वर्चुअल फ्रेंडशिप हो गई है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो वर्चुअल शॉपिंग होती है, ऐसी शॉपिंग जो आप जो है वो कंप्यूटर पे या ऑनलाइन करते हैं, आप इंटरनेट पे करते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर करते हैं जाकर। ठीक है, वो वर्चुअल। एक तो होती है कि हम जाकर शॉप्स पे शॉपिंग करते हैं, एक है जो हम ऑनलाइन करते हैं अपने लैपटॉप्स पे या अपने मोबाइल्स पे बैठ के करते हैं। ठीक है, तो उसको हम वर्चुअल शॉपिंग कहेंगे। तो कोई भी चीज, जितनी भी चीजें इस वक्त ऑनलाइन हो रही है ना, ये सब वर्चुअल है, जो कंप्यूटर पे हो रही है, जो इंटरनेट पे हो रही है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस क्या है, ही क्रिएटेड अ वर्चुअल मॉडल ऑफ द बिल्डिंग यूजिंग 3D सॉफ्टवेयर। अब ये जो भी इंजीनियर्स वगैरह होते हैं किसी बिल्डिंग के, जो भी वो मॉडल्स बनाते हैं, जो भी उसके नक्शे मैप्स वगैरह जो भी बनाते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स पे जब बनाते हैं 3D सॉफ्टवेयर्स पे, तो वो वर्चुअल मॉडल होता है उस बिल्डिंग का। ठीक, इसी तरह से ये है कि ड्यू टू द पैंडेमिक मैनी स्कूल्स हैव स्विच टू वर्चुअल लर्निंग। मतलब पैंडेमिक की वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज काफी से बंद हो गई थी, तो क्या हुआ, फिर वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई, तो वो उसको क्या कहेंगे, इसको हम वर्चुअल लर्निंग कहेंगे। अभी जो आप लोग मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये वर्चुअल लर्निंग है ना, मैं आपके सामने तो नहीं हूँ, हम आमने सामने तो नहीं बैठे हैं, हम एक क्लासरूम में तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है इस वक्त एक क्लास का माहौल ही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो ये वर्चुअल लर्निंग हो गई है। ठीक है, आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपके सामने नहीं हूँ, हम इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी, ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स जो है समझ में आ गए होंगे। कोई वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं, आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, तो नेक्स्ट संडे को आपके जो लेसन आएगा उसमें वो वर्ड्स मैं शामिल कर दूंगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।